कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना कि वसुदेव ने देवकी को बचाने के लिए कंस को इस प्रकार से आश्वासन देते हैं कि वो देवकी को छोड़ दें और उनकी जो संतानें होंगी वो मैं कंस को अपने आप ही लाके सौंप दूंगा। इस प्रकार कंस अस्वस्थ होता है और देवकी को लेकर वसुदेव अपने घर आते हैं। आगे सुनिए। देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले गए और कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ दयार्थ हो उठा। यह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है, जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित करने में कभी हिचकिचाता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा घृणित व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव ने अपने वचन का पालन किया, अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार से बोलने लगा। हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे तो वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार से दृढ़ हो सकता है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद जी आए। उन्होंने जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयार्थ होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक ओर वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं बालों की पत्नियां और दूसरी ओर वसुदेव, उनके पिता सूर्यसेन तथा यदुवंशी वृषभ
कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभ चिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सब से सावधान रहें, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एक सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुर गण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वसुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वसुदेव तथा देवकी लोहे की सांकलें पहनकर कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक को मारने का प्रयास मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेष्ठकर है। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन था। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक न था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा। चूंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे, अतः कंस का अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु भोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता सूर्यसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इस समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।